हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी जितने भी हमने सीजनल फ्लावर लगाए हुए थे वो सब खिलने का सही टेम्परेचर अब आया है। और कुछ रीजंस मैं आप लोगों को बताऊंगी आज, जिसकी वजह से हम सारा काम करने के बावजूद भी हमारे सीजनल फ्लावर में फ्लावरिंग नहीं होती या बहुत कम फ्लावरिंग होती है। तो आइए जानते हैं उन रीजंस को। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। विंटर के जो सीजनल प्लांट होते हैं उनमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि डालिया है। तो डालिया अभी मार्च के एंड में ख़त्म हो जाएगा। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कंटिन्यूअस अप्रैल तक चलते रहते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन प्लांट को हम किस टाइम पे लगाएं। विंटर सीजन में बहुत कम टाइम पीरियड हमें मिलता है जिसमें हम सीजनल प्लांट को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, और किस टाइम में उन्हें लगाना चाहिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अक्टूबर या नवंबर में प्लांट लगाते हैं तो आपको इस वक्त बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं, मान लें आपने फरवरी में लगाया, तो मई में आते आते आपके फ्लावर बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए आप इस टाइम पीरियड को ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरा हमारा मेन पॉइंट है टेम्परेचर। मैंने अपने बहुत सारे सीजनल प्लांट्स में देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फ्लावरिंग नहीं होती, फ्लावर ठीक से ब्लूम नहीं करते हैं। अगर कलियां बन भी जाएं तो वो वेट करते हैं सही टेम्परेचर का। सही टेम्परेचर आने पे ही आपका सीजनल फ्लावर भी फ्लावरिंग करता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप किस जोन में रहते हैं, किस जगह रहते हैं, वहाँ के टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है। अलग अलग जगह के आपने यूट्यूब में देखा होगा जनरली कि कहीं पे बहुत जल्दी फ्लावर खिल जाते हैं, कहीं पे कम खिल जाते हैं। आप अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करें। सही टेम्परेचर का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पेशेंस रखें। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें आप लोगों ने मुझे पूछा था कि गेंदा उनका 2 ही महीने में सूख जाता है, ऐसा क्यों होता है, अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने गेंदे की लाइफ होती है मैरीगोल्ड की। और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 2 प्लांट मैंने रखा हुआ है। तो मेरा ये तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपको लगातार प्लांटिंग करते रहनी है सीजनल फ्लावरिंग प्लांट की। क्यों? क्योंकि जब हम अक्टूबर नवंबर में प्लांट लगाते हैं तो वो 3 महीने के बाद फ्लावरिंग पे आता है और फ्लावरिंग करके उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें उसी इंटरवल में दूसरा प्लांट लगा देना है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे दिखा रही हूँ, ये प्लांट आप मेरे यहाँ मैरीगोल्ड के जितने भी प्लांट थे आपने देखा होगा, बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई। इसके स्टेम देखें कितने मोटे हो गए, मतलब अब इसकी लाइफ साइकिल पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। आप देखेंगे इसके फ्लावर का साइज़ भी छोटा होने लगा है, जबकि इसमें 5 इंच डायामीटर के फ्लावर खिला करते थे। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे फ्लावर नवंबर से ही, अक्टूबर नवंबर से खिलने शुरू हो गए थे। और मैंने शायद इनकी बहुत अच्छी केयर की है, इस वजह से ये अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देखें, मैंने दूसरा सैपलिंग तैयार करके रखा हुआ है, सीड डाले हुए हैं, और इससे भी छोटे छोटे प्लांट मैंने तैयार किए हुए हैं। तो अब देखें, मेरा वो प्लांट ख़त्म हो गया और ये प्लांट अभी ब्लूमिंग करेगा मई तक। तो सोचें कि मेरा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जारी है। तो आप लोग भी ऐसा ही किया करें, ताकि एक बार जो प्लांट ख़त्म हो गए हैं, अभी सीज़न काफ़ी बचा हुआ है, मार्च अप्रैल मई, अभी 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने आपका बगीचा फिर से कलरफुल रहेगा। तो इस तरह से आप बैचेस में सीजनल फ्लावर लगाएं, जो एक बार जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है लेकिन दूसरा आपका कंटिन्यू रहेगा। हमारा चौथा पॉइंट होगा सनलाइट। सनलाइट सबसे अहम रोल अदा करता है अच्छी फ्लावरिंग होने के लिए। तो आप लोगों के जो भी सीजनल प्लांट हैं उनको ऐसे डायरेक्शन में रखें जिसमें आपकी प्रॉपर मैक्सिमम सनलाइट आती हो। जितना ज़्यादा इस मौसम में, ये बहुत ही बढ़िया मौसम है, इस वक्त वसंत का मौसम है, तो इस समय आपके फ्लावरिंग प्लांट पे जितनी धूप की रोशनी पड़ेगी उतना ही बढ़िया आपका फ्लावरिंग होगा।
तो ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट करें। अगर आपके छत पे या बालकनी में इकट्ठे भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोशनी आती है, सारे प्लांट को क्लस्टर करके उसी जगह रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। हमारा 5वां पॉइंट है प्रूनिंग और पिंचिंग। प्रूनिंग और पिंचिंग हमें सही तरीके से करनी है, अदरवाइज़ हमारा प्लांट शॉक में चला जाता है, बहुत अफेक्टेड होता है। तो किस वक्त हमें पिंचिंग करनी चाहिए? ज़्यादातर पिंचिंग होती है हमारे जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें पिंच करना है और कब पिंचिंग हमें बंद कर देनी है। तो उसका भी एग्जांपल आप लोगों को दूंगी। जैसे ये देखें, ये मेरे देसी पिटूनिया के प्लांट हैं और ये मैंने 3 इस 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और देखें ये अभी ग्रोइंग पीरियड में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई बर्ड नहीं है इसमें, किसी तरह के कोई बर्ड फॉर्म नहीं हो रहा। तो हम इसकी पिंचिंग करेंगे। ये देखें मैं यहाँ ऊपर से इसे पिंच कर रही हूँ। एक पिंचिंग हो गई। यहाँ आप दूसरा प्लांट देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले से पिंचिंग की हुई है। तो इसमें ये 3-4 ये स्टेम निकले हुए हैं। तो इसकी भी अब हम पिंचिंग कर देंगे, ये छोटा छोटा सा, ताकि हमारा ये प्लांट बूसी हो। और हम पिंचिंग तब तक करते रहेंगे जब तक इसमें बर्ड फॉर्मेशन नहीं हो जाती। और जैसे ही इसमें आपको हल्का हल्का सा बर्ड दिखना शुरू हो या आपको लगे कि अब बर्ड आने का टाइम हो गया है, आपको वहीं पे रोक देना है पिंचिंग। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये सेम प्लांट है, ये देखें ये सेम प्लांट है। अब इसमें आप जब इस तरह से क्लस्टर होने लगे, छोटे छोटे से जब इसमें निकलने लगे, इस तरह से लीफ निकलने लगी, आपको पिंचिंग बंद कर देनी है। आपको समझ जाना है कि अब इसमें बर्ड आने का टाइम हो गया है। यहाँ देखें, ये एक आइडिया है, इससे आपको पता चल जाएगा। देखें कितने सारे बर्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं यहाँ पे। अब अगर आप इस स्टेज पे इसकी पिंचिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपका प्लांट शॉक में चला जाए, इसलिए ध्यान रखें और इस समय पिंचिंग ना करें। अगर आपके यहाँ का क्लाइमेट ज़्यादातर विंडी होता है या बार बार बारिश हो जाती है, तो वैसे सिचुएशन में भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने सीजनल प्लांट्स का। क्या होता है कि जब भी बहुत तेज़ हवा चलती है तो पिटूनिया जैसे नाजुक प्लांट, और मैक्सिमम हमारे जो सीजनल प्लांट होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, उनके जो स्टेम होते हैं वो भी बहुत नाजुक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर हवा चलती है तो उसमें भी प्लांट के टूटने का या फिर इस तरह का जो उसकी स्टेम होती है उनके टूटने का डर रहता है। और रेनी सीजन होने पे भी अगर बहुत बार बरसात हो जाती है तो जो हमारे पिटूनिया जैसे नाजुक प्लांट हैं उनके फ्लावर बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, उनके बर्ड बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने प्लांट को किसी सेफ जगह पे रखना है, किसी शेडी प्लेस में रख देना है, या फिर अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो आप देखेंगे कि मेरा ये दीवार साइड में प्लांट्स रखे हुए हैं क्लस्टर करके, और इससे हवा का बहुत बचाव हो जाता है और हमारे इस तरह के जो ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं वो टूटने से बच जाते हैं। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से भी आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे और पूरे मई तक आपको फ्लावरिंग कर देंगे। अब देखें, हमारा 7वां पॉइंट आता है डेड हेडिंग। डेड हेडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे सीजनल फ्लावर्स में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये साल्विया लगा हुआ है रेड कलर का, बहुत सुंदर खिला हुआ है, लेकिन आप देखें कि धीरे धीरे इसके जो हैं फ्लावर वो फेड होते जा रहे हैं। इसमें सीड का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। अब ये इतने खूबसूरत नहीं लग रहे हैं जितने आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक करेंगे तो ये काफ़ी सुंदर बंच में निकले थे। लेकिन इस वक्त हमें क्या करना है, क्योंकि साल्विया मई तक चल जाते हैं और इसकी अगर सही ढंग से केयर करें तो मेरा ये प्लांट बहुत हेल्दी है। तो अब मैं ये थोड़ा सा लालच नहीं करूँगी इस वक्त। अभी मैं क्या करूँगी, इस सारे फ्लावर को हटा दूँगी। जैसे देखें, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन हटाना तो पड़ेगा ताकि ये फिर से तैयार हो जाएं नेक्स्ट फ्लावरिंग करने के लिए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 2-3 महीने का टाइम है, मार्च की शुरुआत ही है। तो इस समय हमें ये सब काम कर लेना है। अगर आपके पास भी इस तरह के प्लांट हों, देखें मैं सारा हटा दूंगी, जबकि इसमें अभी बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन हमें इसे हटाना पड़ेगा। ये देखें,
और इसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखें पहले हम, और आप देख रहे होंगे कि प्लांट के लीव्स कहीं कोई इसमें पेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें इसे बस इस तरह से इसकी डेड हेडिंग कर देनी है। 15 दिनों में आप देखेंगे ये फिर से फूलों से भर गया है। मैंने तकरीबन इसके सारे फ्लावर को हटा दिया है। सेम यही प्रोसेस मैं इन सारे में अभी कर दूंगी। और उसके बाद एक जो भी आपके घर में अवेलेबल हो थोड़ी सी फर्टिलाइज़र इसमें डाल दें, और आप देखेंगे 15 दिन के बाद फिर से ये ब्लूम हो जाएंगे और तकरीबन 1 महीने तक इसी तरह फ्लावर से भरे पड़े रहेंगे। फिर तीसरी बार आप इसकी डेड हेडिंग कर दें, फिर ये 15 दिन बाद इस तरह से फ्लावरिंग आपको देने लगेंगे। मेरा 9th पॉइंट है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से बचें। ये मैं हमेशा अक्सर आप लोगों को बोला करती हूँ, लेकिन स्पेशली सीजनल प्लांट जो होता है बहुत नाजुक होते हैं, और उसकी मिट्टी तैयार करते वक्त ही आप रेशियो का ध्यान रखें। और बहुत ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं, तो मैंने अपने किसी वीडियो में आप लोगों को पहले भी बताया था कि पिछले साल मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हो गई कि आज तक 15 साल की लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैंने 50 पिटूनिया के प्लांट लगाए थे और 50 के 50 पिटूनिया मेरे ख़राब हो गए। क्यों ख़राब हुए? फर्टिलाइज़र की वजह से ख़राब हुए। मैंने बाद में एनालिसिस किया। पहला तो था कि सही ढंग से डिकम्पोज नहीं था फर्टिलाइज़र, और दूसरा था कि बहुत ज़्यादा डला हुआ था मेरे हैंगिंग बास्केट्स में, जिसकी वजह से वो पिटूनिया ग्रो ही नहीं हुए। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है आपको। एक बार अच्छे से मिट्टी तैयार कर ली है आपने, उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डेड हेडिंग जिस वक्त करें या फिर जिस वक्त उसकी प्रूनिंग करें, उस समय आपको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है। मेरा 10वां पॉइंट है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है सीजनल प्लांट्स में कि किस तरह के प्लांट्स को हमें छोटे से पॉट में कितना लगाना है। जैसे कि जिसकी रूट बहुत सैलो होती हैं, जैसे कि फ्लॉक्स का फ्लावर अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, वो आप एक साथ 4-5 एक हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। पिटूनिया है तो पिटूनिया आप एक बास्केट में, चूँकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है, तो एक बास्केट में एक ही लगाएं। इस तरह से बहुत सारे हमारे आसपास प्लांट हैं, उन पर नज़र रखें और देखें कि किसके रूट की ग्रोथ कितनी होती है, उस अकॉर्डिंग आप प्लांट लगाएं। जैसे कि मान लें कि आप एक बड़े कंटेनर में भी डालिया का 2-4 प्लांट लगा देते हैं तो आपको अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। उसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे फ्लॉक्स, तो वो आप बहुत सारा अगर एक छोटे से पॉट में भी लगाएंगे तो बहुत सुंदर से वो ग्रो होते हैं और चारों तरफ बंच में फैलते हैं। मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से लगाया हुआ है। यहाँ आप देखें, यहाँ ये फ्लॉक्स के सुंदर फ्लावर आप देख रहे होंगे, और यहाँ ये दूसरा कलर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 5-6 लगाए हुए हैं प्लांट, और ये एक साथ बंच में फैलेंगे और इनकी रूट भी बहुत छोटी होती है, तो ये एक साथ इतने छोटे से बास्केट में भी बहुत अच्छे से चलेंगे। इसलिए आप इन सब बातों का भी ध्यान रखें कि किस फ्लावर को किस तरह से आपको लगाना है, फिर आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।